हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कार्यपत्रक 13 हल करेंगे। भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। भाजकता के नियम के बारे में समझेंगे। भाजकता के नियम के मतलब क्या है कि कोई भी संख्या दी हुई है वो 2 से पूरी विभाजित होगी, 2 या 3, 4, 5 मतलब कोई भी संख्या उससे पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। संख्याएं दी हुई है तो उन पर गोला बनाना है अपने को जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 से पूरा भाग जाने का क्या नियम है, जिसमें इकाई कोई भी संख्या है उसमें इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे 5 का पाड़ा है, 5 का पाड़ा है हम बोलते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो उन सभी में इकाई का अंक या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। तो यही इनमें देखेंगे कोई भी संख्या उसमें इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। तो 25 है, 25 में इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पूरी विभाजित होगी 5 से। 5 5 25 होता है, 30 भी होगी, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। ये संख्या क्या है 5 से विभाजित होंगी, यानी इनमें 5 का पूरा भाग जाएगा जिनमें इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो, यानी कि 10 का पूरा भाग जाए। तो जैसे हम 10 का पार्ट बोलते हैं 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौका 40। तो इन सब में इकाई का अंक क्या आ रहा है 0। तो कोई भी संख्या 10 से विभाजित होने के लिए क्या आवश्यक है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। पीछे चाहे अंक कौन सा भी अंक हो सकता है लेकिन इकाई का अंक 0 होना आवश्यक है। तो ये संख्या दी हुई है तो इसमें यहाँ पे कौन सा अंक लिखेंगे तो ये 10 से विभाजित होगी 0, क्योंकि इकाई का अंक 0 होना आवश्यक है। अब इसमें इकाई का अंक 0 दे रखा है तो यहाँ पे कोई भी अंक लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, तो भी इसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। इसमें भी इकाई का अंक 0 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। इसमें इकाई का अंक 0 है यहाँ पे कोई भी अंक लिखो तब भी 10 का पूरा भाग जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। संख्या दी हुई है, पहले उनके गुणनखंड करने हैं, फिर कितने गुणनखंड है इनकी संख्या लिखनी है। तो संख्या क्या 1 है, 1 का गुणनखंड 1 ही होता है, यानी कि संख्याओं में कौन कौन सी संख्या का पूरा भाग जाता है वह संख्याएं लिखनी है। तो 4 है, किस किस का भाग जाएगा, एक तो 1 का जाएगा, 1 का तो सभी संख्याओं में जाता है, फिर 2 का 2 दूनी 4 होता है और 4 का, तो इसके कुल कितने गुणनखंड हुए 3, 1 2, 3 के कितने गुणनखंड है 2। 5 के गुणनखंड करेंगे, 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे 2। 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का, यानी इन सभी संख्याओं का 6 में पूरा भाग जाएगा, तो कितने गुणनखंड 4। 7 में 1 का और 7 का ही जाएगा, तो इसके गुणनखंड होंगे 2। 8 है, 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे 1, 2, 4 और 8, यानी कि 4 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार इनके गुणनखंड लिखेंगे। 9 है तो 9 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे 1, 3 और 9, 3 गुणनखंड होंगे। 10 है, 10 के गुणनखंड 1 होगा, 2 5 10, 2, 5 और 10, तो 10 के कुल कितने गुणनखंड होंगे 4। इसी प्रकार 12 के लिखेंगे। 1, 2 से 12 होता है, 2, 3, 4, 6 और 12, तो कुल कितने गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 के कुल गुणनखंड होंगे 6। 13 के 1 और 13 ही होगा, इसके कुल गुणनखंड है 2। 14 का 1, 2, 7 और 14, यानी कि 4 गुणनखंड होंगे। 15 के 1, 3, 5 और 15, कुल 4 गुणनखंड। 16 के 1, 2, 4, 8 और 16, तो कितने हुए 5। वे संख्या गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ये होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका हम गुणनखंड करेंगे 1 और स्वयं संख्या ही होगी, यानी कि वह संख्या जिसमें खुद के अलावा
अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। और वही संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या एक है और न ही अभाज्य है। एक को भाज्य भी नहीं मानते और अभाज्य भी नहीं मानते। तो अभाज्य संख्याएं जिनमें स्वयं के और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या का भी अगर भाग जा रहा हो तो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। तो अपने को क्या करना? भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाना है अपने को। संख्या दी हुई है तो एक को तो न भाज्य मानते और न ही अभाज्य। अब दो है, दो में केवल दो का ही भाग जाएगा या फिर एक का ही जाएगा, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। तीन में भी तीन का ही जाता है। अब चार है, चार में स्वयं के और एक के अलावा किसका भाग जाएगा? दो का पूरा भाग जाएगा। तो चार क्या है? एक भाज्य संख्या है। पाँच नहीं है, छः भी भाज्य संख्या है क्योंकि छः में दो का भी जाता है भाग और तीन का भी। आठ भी भाज्य संख्या है। नौ में भी तीन का भाग जाता है तो नौ भी भाज्य संख्या है। 10 भी भाज्य संख्या है। 12, 14, 15, 16, 18, 20 ये क्या है? भाज्य संख्याएं। 21 भी भाज्य संख्या क्योंकि 21 में भी तीन का भी जाता है, 7 का भी भाग जाता है। 3 7 21, 7 3 21। 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 भी भाज्य है। 13 3 39 होता है। 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49 भी भाज्य। 7 7 49 होता है। 50 भी भाज्य है। और 51 भी 17 3 51 होता है। तो 51 भी भाज्य संख्या। यानी वही संख्या इसमें स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो तो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य है लिखनी है। अब 10 है, उसमें कौन कौन सी संख्या का पूरा भाग जाता है वो संख्या लिखनी है। तो 1 का जाएगा, 2 का, 5 का और 10 का। इसी प्रकार 16 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 15 में 1 का, 3 का, 5 का, 15 का। 25 में 1 का, 5 का और 25 का।